नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव प्रचार प्रसार बड़ा जोर शोर से चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को पटखनी देने के लिए एड़ी चोट जोर लगाए हुए हैं। मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए दो दांव चले, राहुल गांधी को हराने के लिए दो दांव चले, विशेषकर हरियाणा में, और दोनों को दोनों दांव भाजपा के या मोदी जी के उल्टे पड़ गए। दांव तो चले थे कांग्रेस को हराने के लिए, लेकिन वो दोनों दांव कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। तो आखिर मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने के लिए, राहुल गांधी को हराने के लिए कौन से दो दांव चले हैं, इसी पर मैं और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, बात कर लेते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव की। खबर ऐसी है कि पिछले एक दो दिन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का जो हेलीकॉप्टर है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, कहीं तकनीकी खराबी की वजह से, कहीं मौसम खराब होने की वजह से नहीं उतर पाया। अब इससे क्या हुआ, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रैलियां करने वाले थे वो रैलियां नहीं कर पाए प्रत्याशियों के पक्ष में। इससे कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना हो सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम चांसेस है, क्योंकि माहौल तो हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में ही है, विशेषकर हरियाणा की बात कर रहा हूं। तो रातों रात कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि इसके पीछे हो सकता है कि मोदी जी के लोगों की खुरापा तो भैया, कि जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी अधिक से अधिक जब जनसभाएं नहीं कर पाएंगे तो बीजेपी को लाभ होगा, कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। तो रातों रात कांग्रेस ने डिसीजन लिया, और डिसीजन ये लिया गया विशेषकर हरियाणा के लिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब एक बस में सवार होकर हरियाणा में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे अगले 3-4 दिन तक। अब सोचिए, कल्पना करिए, जो राहुल गांधी, जो प्रियंका गांधी जनसभाओं के माध्यम से 1 to 1 जुड़ते, वहां पर लोग आते, जनसभा करते, अब वही दोनों नेता जब सड़क के माध्यम से एक एक विधानसभा में जाएंगे, एक एक विधानसभा के लोगों से मिलेंगे, 10-10, 5-5 मिनट मुखातिब होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो फिर परिदृश्य क्या होगा, माहौल क्या होगा? ये तो पूरा का पूरा भारत जोड़ो यात्रा जैसा माहौल बन जाएगा। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलना है। और मान लीजिए एक दिन में राहुल गांधी अगर 7-8 विधानसभा को कवर करते हैं डायरेक्ट, अगर उनकी बस जाती है तो 7-8 के साथ साथ इनडायरेक्टली कम से कम 10-15 और विधानसभा कवर होगी। और विशेष बात यह है कि उनकी बस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, तमाम हरियाणा के बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एक साथ रहेंगे। तो इससे पहला तो मैसेज ये जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, और दूसरा, राहुल गांधी अधिक से अधिक विधानसभाओं में जा सकेंगे, जिसका लाभ कांग्रेस को होगा। भैया, हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं उतरने दिए जा रहे होंगे शायद कि भैया अधिक से अधिक लोगों के बीच ना पहुंच सकें, जनसभाएं ना कर सकें, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया मोदी जी का पहला दांव। दूसरा दांव कि आपको याद होगा जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने यह मांग कर दी थी चुनाव आयोग से कि भैया चुनावों की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की जी हजूरी करते हुए चुनावों की तारीखों को आगे बढ़ा दिया। अब चुनावों की तारीखों को आगे इसलिए बढ़ाया ताकि भाजपा को लाभ हो जाए। अब कल्पना करिए, ये 30 तारीख तक का चुनाव प्रचार प्रसार पहले था, अब वो 2-3 दिन और आगे बढ़ गया। अब इन्हीं 2-3 दिनों में राहुल और प्रियंका जो है बाई बस पूरे हरियाणा को मथने जा रहे हैं। तो लाभ किसको हुआ? कांग्रेस को लाभ हुआ, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। भाई, दांव तो चला था भाजपा ने कि आगे बढ़ाएंगे तो बीजेपी को लाभ होगा, और राहुल गांधी ने उस पूरे समय को ऐसे कैच किया, भारत जोड़ो यात्रा के तरीके से उसको यूज करने जा रहे हैं। हरियाणा में डोर टू डोर, विधानसभा टू विधानसभा लोगों से मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी ने दो दांव चले, भाजपा ने दो दांव चले, और उसके दोनों के दोनों दांव उल्टे पड़ गए, और इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को होने जा रहा है। राहुल गांधी पूरी कोशिश में है कि सिर्फ हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत ना मिले, बल्कि ये बहुमत लगभग 2/3 या 2/3 से अधिक हो। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।